जरूरत नहीं तुम्हें बाको बताने की कि मैं ये फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ। आप बस प्लीज मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे कल सुबह कितने बजे आना है रिपोर्टिंग के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसमें पानी डालने की? How dare you? पागल हो क्या तुम? हाँ, ऐसे ठंडा पानी कोई डालता है क्या? ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो दरवाजे की तरफ क्या देख रही हो तुम? और क्या मतलब है तुम्हारा ये सब करने का? माँ ने मुझे तुम्हारा असिस्टेंट क्या बना दिया? तुम्हारा जो मन होगा तुम करोगी। देखो पाकी जोशी, तुम ना मुझसे पंगा मत लो, समझी तुम? बेवकूफ लड़की। देखो तुम ना ऐसे फालतू बातें मत करो मुझसे, समझे? लेट हो तुम। हाँ, कल कहा था ना तुमसे सुबह 7 बजे किचन में रिपोर्ट करना है। हाँ, अब क्यों लेट हो तुम? हो तानाशाही, हाँ, हिटलरशाही, दोष जमाओगी तुम मुझ पे? एक बाकी जोशी, माँ ने तुम्हें मेरा बॉस क्या बना दिया? तुम मेरे सर पे चढ़ के नाचोगी? हाँ, तो सुन, मैं ना ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया यार मेरा। अब ना मैं 10 बजे उठूंगा, सोता रहूंगा। किसी में दम है ना, मुझे उठा के दिखाओ तुम लोग। देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं तुमसे ऐसी बात करूंगा? क्या कर लोगी तुम? नहीं बोलो, क्या करोगी तुम? क्या? देखो तुम मेरे असिस्टेंट हो, मैं जैसा बोलूंगी ना तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। फटाफट तैयार हो, 15 मिनट में किचन में पहुंचो, डिलीवरी देने जाना है तुम्हें, समझे? क्या क्या बाबा, क्या? हाँ, क्या बाबा कर रही हो तुम? बाकी धमकी दे रही हो तुम मुझे? बाकी चमची। ऐसा गधा बेवकूफ है ये नक्श, बोलता ही जा रहा है। मैं ना बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ। मैंने सबसे बड़ी गलती की है तुम्हारी मदद करके। अरे तुम कैसे परेशान हो रही थी? तुमने बहुत बड़ी गलती की है ये करके मिस पाकी जोशी। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। समझ गए क्या करना है? इस 500 के नोट ने सब कुछ समझा दिया। नक्श मेरी बात तो नक्श, मैं क्या बोल रही थी ना कि कल रात को वो, अब मेरी बात तो सुनो ना। गड्ढे वड्ढे देख के चलाना। टिफिन अगर ज्यादा हिलेगा तो खाना खराब हो जाएगा ना। नक्श भाई, आज आपका ना डिलीवरी का पहला दिन है। डिलीवरी करने में कोई गड़बड़ मत कर देना। अरे मेरा कहना है कि आज आपका पहला दिन है, शुभ दिन। भगवान करे आपकी सारी डिलीवरी अच्छे से हो। और हाँ, खाना टाइम पे खा लेना। मुझे खाना नहीं खाना है और आपको मेरे खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? कैसे जरूरत नहीं है? भाभी हूँ आपकी, खाना रखवा दिया है, खा लेना। अब हाँ नक्श, भाभी सही तो कह रही है। अगर तुम खाना टाइम पे नहीं खाओगे ना तो चिड़चिड़ाहट होगी, एसिडिटी हो जाएगी, और अगर एसिडिटी हो गई, चिड़चिड़ाहट हो गई तो गुस्सा आएगा। और खाने पे गुस्सा क्यों निकालना, है कि नहीं? उसकी क्या गलती? हो गया? सही तो कह रही है। भाभी जी, हम खाना खिला देंगे भैया को, आप चिंता मत करिए। ठीक है, खाना खा लेना। हाँ, बाकी दवाई का ना टाइम हो गया, मैं उन्हें दे आती हूँ। पहले मेरी आवाज मर्दों की तरह हुआ करती थी। सभी लोग मेरी आवाज सुन के दूर भागा करते थे। फिर मैंने ये वॉइस एंड थॉट्स कैप्सूल लिए, इससे मेरी
आवाज मधुर सारे गामा। पिंकी, मेरे लिए यही कैप्सूल लेकर आओ। अगर पाखी नहीं आ रही है तो यही ट्राई करना होगा। सॉरी नट्टू बेबी, पर मैं तो ऑलरेडी पिछले 2 महीने से तुमको ये दवाई दे रहा हूँ ग्रीन टी में डाल के, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। ये लोग फ्रॉड, झूठे, मक्कार है। कभी ऐसा होता है आवाज सुरीली हो जाएगी, नीची हो जाएगी। माय फुट, पतली होने के बजाय मोटी हो गई है आवाज। That means उस बहन की पाखी को वापस लाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या करूं उस पाखी का? कैसे लाऊं उसे वापस? नताशा, प्लीज मेरी बात समझो। अब हम फंस गए, क्योंकि कपाड़िया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर फिल्म अनाउंस कर दी है और तुम्हारा पोस्टर भी रिलीज कर दिया। ये देखो, और याद है ना उसने क्या कहा था कि शूट के पहले दिन उसे उस आवाज वाली लड़की से मिलना है। OMG, oh my gosh! मेरी तो हार्ट बीट बढ़ जा रही है। नक्श, मैं कैसे आई एम रियली सॉरी नक्श। क्या मैसेज लिख के समझाऊं नक्श को कि आज जो किया मैंने वो क्यों किया? नताशा, क्या कर रही हो तुम? नताशा, नीचे उतरो। मेरे पास मत आना, मैं बोल रही हूँ। मेरे पास मत आना। नीचे उतरो, कुछ नहीं होने वाला है। हटो, मैं मर जाऊंगी। मुझे मत छूना। मैं गिर जाऊंगी। मैं गिर जाऊंगी। नहीं, नहीं, मुझे मत छुओ। बाकी देखो, ये क्या पागलपंती कर रही है? बाकी तुम जाके भी हो, प्लीज आ जाओ, इसको बचाओ। तुम ही हो जो बचा सकती हो। बाकी अगर तुम नहीं मानी तो मेरा जी का कोई फायदा नहीं है। बाकी मैं मर जाऊंगी। बाकी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बाकी मेरा जी का कोई फायदा नहीं है। कल मुझे छोड़ दो। नहीं। बाकी प्लीज, अरे अभी तक रुकी क्यों? बाकी प्लीज आ जाओ, प्लीज अभी के अभी आ जाओ। प्लीज प्लीज आप उन्हें रोके, मैं अभी आती हूँ। हाँ, वाह, सारे कर्मचारी खाना खाने गए हैं, उन्हें आने में देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि ये सिलेंडर मैं ही भरवा लेती हूँ। और एक बैंक का काम भी था, तो वो भी निपट जाएगा साथ में। अब दोनों ना अगल बगल में ही है। बढ़िया है, संभल के जाना, संभल के आना। ए छोकरी, आज सुबह के किस्से से तूने क्या सबक सीखा? ये कि पानी डालो तो नींद खुल जाती है। गधेड़ी, मूर्खानंद। अरे सीख ये है कि तुझे नक्श पर हुक्म चलाना है, तभी वो काबू में रहेगा, मेहनती और जिम्मेदार बनेगा। अरे उसे बुरा लगेगा तभी तो वो सुधरेगा, समझी ने? वाह, मैं ये सोच रही थी कि हम ना। तुझे कुछ सोचना नहीं है। मैं जो कह रही हूँ नक्श के साथ करने को, वो ही करती जा। हाँ। चल उठा, निकल।
गाड़ी क्यों रोक दी? सर जी मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे हैं। वैसे सारी डिलीवरी हो गई है, आप भी खा लीजिए ना सर जी, आपने भी तो कुछ नहीं खाया सुबह से। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। आहा, क्या मस्त खाना पकाया आपके रसोई ने। आई शपथ, मैंने इतना अच्छा खाना जिंदगी में नहीं खाया। भला हो उन मौसमी भाभी जी का जिन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बांध दिया। सर जी एक टिफिन और है, आपके लिए भी दिया है, थोड़ा सा खा लीजिए ना। नहीं, तुम खाओ। आई शपथ, एवढा छान जेवण बनवलं, मस्त खाना बनाया, खा लीजिए ना सर। अरे मैंने बोला ना तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। सर जी एक मिनट, हाँ घर से फोन आया है। सुन, कोई घर पे पूछे ना कि ये खाना किसने खाया, बोल देना किसी और को खिला दिया। ठीक है सर। ये लड़की जैसी भी खाना अच्छा बनाती है। तुम्हें सच में लगता है नताशा पाखी आएगी? आएगी, जरूर आएगी। यू नो व्हाट आकाश, ये इमोशनल लोगों को इमोशनल तरीके से ही तोड़ना पड़ता है। ये बहन जी मिडिल क्लास टाइप के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। मुझे फांसी लगाता देख पिघल गई होगी बेचारी। लगता वो आ गई। नताशा सुसाइड करने पर तुली है, लेकिन वो अपने किए पर पछता रही है। प्लीज अब तुम ही उसकी जान बचा सकती हो। बाकी 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 देखो ना, तब से यही खड़ी है नट्टू बेबी। कह रही है अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो खुदकुशी कर लेगी। बोलो ऐसा होता है क्या? नहीं नट्टू बेबी, क्या कर रही है बेबी? ऐसा मत करो प्लीज प्लीज नताशा, मेरी बात सुनो। देखो बाकी आई है, बाकी तुम्हें समझाएगी, प्लीज समझो इसकी बात। छोड़ दो मुझे, मरने दो मुझे। अब ये चाबी क्यों फेंकी? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पिंकी। मेरे ड्रीम्स टूट गए हैं पिंकी। मेरे जी के कोई फायदा नहीं है, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। हाँ सही कहा आपने। आपकी इसी मुश्किल का हल लेके तो आई हूँ आज मैं यहाँ। बाकी ये क्या कर रही हो तुम? गैस लीक हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक है। खतरों से ही तो खेलना है। नताशा मैम खुदकुशी करेंगी तो आप भी अपनी जान दे देंगे। कितने करीब हैं आप इनके, और इनकी खुदकुशी का जिम्मेदार पुलिस मुझे ठहराएगी तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा।
मेरी भी जिंदगी खत्म। तो जब सबको मरना ही है तो फिर एक एक करके क्यों? हम सब एक साथ मरते हैं ना। हाँ, बाकी देखो नताशा को जरूर अब बाकी ये क्यों ये मैच बॉक्स क्यों? मेरी बात तो सुनो। देखो और हाँ, चाबी मैंने इसलिए बाहर फेंकी ताकि पुलिस को हमारी लाशें उठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मेरी बात सुनो। ये क्यों बाकी ये क्या कर रही हो? नहीं मतलब देखो काम ना हो। देखो ये बहुत रिस्की, मतलब सोच लो एक बार। सोच समझ के ही फैसला लिया है मैंने। ये रोज रोज की नौटंकी से अच्छा है कि एक बार में ही खेल खत्म करते हैं ना। अरे सुनो, बाकी रुक जाओ। आकाश, इसे रोको। बाकी पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? बाकी से इसको रोको, क्या कर रहे हो? देखो उसको, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आग लग जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? डर क्यों नहीं है आप? मरने वाले कभी डरते नहीं हैं। मुझे पता था कि आप मरना कैंसिल कर दोगे। वो क्या है ना कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। और आपको क्या लगा कि आप हर बार मुझे ऐसे फोन करके डराएंगी धमकाएंगी तो मैं डर जाऊंगी, इमोशनल हो जाऊंगी? आपके एक इशारे पे मैं दौड़ी चली आऊंगी। याद है आपको वो दिन जब आपने मुझे घबरा के फोन किया था? और काम क्या था? सिर्फ आपके फ्रिज में से टमाटो केचप निकालना था। याद रखना, इस बार तो मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार मेरे साथ ऐसा कोई गेम खेलने का सोचना भी मत। और हाँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। एक बात गांठ बांध दो कि अब बाकी आपके झांसे में नहीं आएगी। विंडो खोलो, विंडो खोलो। और आप 1800 रुपए टैक्सी से आने जाने का किराया और ये सिलेंडर की गैस बर्बाद करवाने का जुर्माना। बाकी तुम भी ना सच में बहुत बड़ी पागल हो। ये लो। थैंक यू। और ये चाबी, तो मैंने फेंकी नहीं थी। ये लो।
अब कौन है? आज की बड़ी न्यूज, पारिक केटरिंग सर्विस चुरा रही है दूसरों का खाना। पारिक केटरिंग सर्विस की बड़ी करतूत सामने है दोस्तों। पारिक केटरिंग सर्विस की बड़ी करतूत सामने है दोस्तों। ये तो नक्श, हे भगवान। देखिए कैसे ये कंपनी दूसरों को झूठा खाना खिला रही है और उनके साथ धोखा कर रही है। ये है पारिक केटरिंग सर्विस का डिलीवरी बॉय। ये उस टिफिन का खाना खा रहा है जो जाना है उसके ग्राहक के पास। देखिए किस तरह ये लोगों को झूठा खाना भेजकर उनके साथ धोखा कर रहे हैं।